आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपासना शर्मा आपके समक्ष ओशो से संबंधित अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जो भीतर प्रवेश करता है वह भीतर पहुँचते ही पाता है कि वह सबके भीतर पहुँच गया है, क्योंकि बाहर से हम सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन भीतर से हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। जो व्यक्ति स्वयं में परमात्मा को नहीं जानता वह सर्व में उसे कभी नहीं जान सकता। स्व का अर्थ है जो मेरे निकटतम है। पहले स्वयं में जाना ही जानना होगा। जो व्यक्ति स्वयं के द्वार में प्रविष्ट होता है वह सर्व में स्वतः ही प्रविष्ट होता है। जब हम भीतर उतर आएं तो हम सर्व के भीतर भी उतर जाते हैं। जब तक हम अपने भीतर नहीं उतरे हैं तभी तक तू और मैं का भेद दिखाई देता है। जिस दिन हम मैं के भीतर उतर जाएंगे उस दिन मैं भी मिट जाएगा और तू भी उस दिन सर्व ही शेष रह जाएगा। सर्व का अर्थ है जहाँ मैं ना रह गया, तू ना रह गया, फिर जो शेष रह गया उसका नाम ही सर्व है। स्वयं में उतरते ही सबसे पहली चीज़ मिटती है, स्वयं का होना। जो स्वयं मिट गया वह उसका तू भी मिट गया, पराया भी मिट गया, शेष रह गया सर्व। सर्व का अर्थ है अद्वैत, अर्थात जहाँ दो नहीं एक है। जब हम भीतर देखना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से वह व्यक्ति विदा हो जाता है जो आप स्वयं हैं। भीतर जाएं, देखें, पहचानें। जो पहचानता है, देखता है, वह पाता है कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है? भ्रम भी पैदा हो जाए इसके लिए कोई तो चाहिए। फिर शेष रह जाता है उसका अनुभव। वह ही परमात्मा है। उसका अनुभव ही वास्तव में परमात्मा है। लेकिन उसका अनुभव एकदम विस्तीर्ण हो जाता है। मेरे गिरते ही तू भी गिर जाता है। फिर मात्र चेतना का सागर ही रह जाता है। उस स्थिति में पता चलेगा कि वह परमात्मा है। ईश्वर तो उसका नाम है जो मस्जिद में भी उतना ही रहता है जितना मंदिर में रहता है, शराब घर में भी उतना ही रहता है जितना मस्जिद में है, चोर के भीतर भी उतना ही रहता है जितना महात्मा के भीतर। वह प्राणी मात्र में समान रूप से विराजमान है। उसे मात्र पहचानने की आवश्यकता है। मेरे रहते परमात्मा का रूप, परमात्मा का अनुभव असंभव है। एक बार एक आदमी सब कुछ छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। न धन, न पत्नी, न बच्चे, मकान आदि छोड़कर, समाज छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन द्वारपाल ने उसे हाथ से रोक दिया और कहा, अभी भीतर मत आना। उस आदमी ने कहा, मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ। द्वारपाल ने कहा, मैं को कम से कम जरूर साथ लाए हो। हमें सबसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैं से मतलब है। जाओ, पहले मैं को छोड़कर आओ। उसने कहा, मेरी झोली तो बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। ना इसमें धन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ और मेरे पास है। द्वारपाल कहता है, कम से कम तुम्हारी झोली में तुम तो हो, उसे छोड़कर आओ।
यह द्वार उनके लिए सदा से बंद है जो मैं को लेकर आते हैं। जब मैं चला जाता है तो केवल भीतर परमात्मा होता है, भीतर केवल परमात्मा रह जाता है। वह परमात्मा जो है, इसका ही प्रेम में दिया गया नाम परमात्मा है। जो है उसका नाम ही सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है। परमात्मा ही हमारे भीतर शाश्वत रूप से निवास करता है, उसे ही प्रेम में हम परमात्मा कहते हैं। सारे जीवन को मंदिर बना दिया जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का काम पूरा होगा। कहने का भाव है कि हम कहीं और ना भटकें, भीतर जाएं और अपने को पहचानें और इस जीवन को मंदिर के समान पवित्र बना दें, तो हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर पल परमात्मा हमारे साथ रहेगा। अगर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ध्यान एक मंदिर है। जो ध्यान में जीने लगता है वह 24 घंटे मंदिर में रहता है, मंदिर में जीने लगता है। जिस दिन मन मंदिर में चला गया, उस दिन शरीर की क्या चिंता कि वह मंदिर में गया कि नहीं गया। एक गांव में जो मंदिर नहीं है, उसके विषय में गांववासी आपस में बात कर रहे थे। देखो, हमारा जो गांव है कितना अधूरा लगता है, यहाँ एक भी मंदिर नहीं है। किंतु धर्म के नाम पर बांटे गए मंदिर आनंदपूर्ण नहीं होते हैं। परमात्मा का मंदिर ही आनंद से परिपूर्ण होता है, अर्थात जहाँ पर दीवारों की आवश्यकता नहीं है, केवल मन एक मंदिर है। और उसके बाद यदि आप दीवारों का मंदिर बनाते हैं तो परमात्मा केवल उन्हीं को प्रवेश करने देता है जो अपने भीतर भी सब कुछ समेट कर लाए हैं, अपने भीतर उस भाव को करके लाए हैं, उस शून्यता को करके लाए हैं कि केवल शून्यता है, भाव है, परमात्मा है मेरे भीतर। वही मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच पाते हैं। वह निपट परमात्मा ही याद रह जाए, नैतिक रह जाए, भागता हुआ आकाश की तरफ तो मंदिर बहुत सुंदर है। जब मंदिर अपने भीतर उतरने के लिए सुविधा, सौंदर्य, शांति उपलब्ध कर लेते हैं और कुछ नहीं, तब मंदिर ध्यान में जाने के लिए एक उपयुक्त स्थान रह जाएगा और ध्यान परमात्मा में जाने का एक मार्ग बन जाता है। ध्यान में जाने के लिए पहले आंखें बंद करें, अनुभव करें, महसूस करें। शरीर शिथिल हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, भीतर सब शून्य हो रहा है। एक ज्योति की तरह केवल हमारे साथ हमारी चेतना होती है, जो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे आंखें खोलें, फिर रह जाए, धीरे से उठें, अपने को महसूस करते हुए, अपनी चेतना का अनुभव करते हुए धीरे से आंखें खोलें, तो हम पाएंगे वो परमात्मा, वो चेतना हमारे भीतर जो है विराजमान है। इनके विचारों से एक बात आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को स्वस्थ और विशाल दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है, जिसका आरंभ व्यक्ति को स्वयं से करना आवश्यक है। मानसिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का परिपक्व होना नितांत आवश्यक है। अपने दुर्गुणों को दूर करना, दूसरों को देखना है तो उसके गुण देखें, अपने को देखना है तो हमें
भीतर तक जाकर देखना है, अपने को शून्यता में विलीन कर देना है। भीतर शांत शून्य व्यक्ति ही सब में परमात्मा का भाव अनुभव कर सकता है। तो हमारे समाज को, हमारे देश को राजनीतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से परिपक्व और उच्च स्थान देने के लिए हमें स्वयं के भीतर जाना बहुत आवश्यक है। तभी हम राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर सकते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।